और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों मैंने अभी तक 8,25,810 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 9,64,492 रुपये, जो टोटल रिटर्न है 1,38,682 रुपये, जो 16.79% है। जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -618 रुपीज़ है। ये मेरे प्रॉफिट में से घट गए हैं। तो दोस्तों मैं क्विकली अपने म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और उसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका कुछ अलग रीज़न था मेरा। ये फंड बहुत अच्छे हैं, आप लोग कोई भी करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा कुछ अलग रीज़न था इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ। तो मैं कल तो कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ। तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं ये रिव्यू करूँगा अभी। और उसके अलावा ढेर सारे कमेंट्स भी आप लोगों के आए हैं, वो भी मैं कमेंट्स पढ़ूँगा, उनका ट्राई करूँगा आंसर करने की। तो दोस्तों काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिन पे मैं ट्राई करूँगा आज आंसर करने की। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूँगा वीडियो को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आप लोगों का किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया था पहले, वो अगर पार्ट 1 में नहीं है तो पार्ट 2, 3 में भी चेक करो। हमेशा मैं चाहूँगा कि आप सभी तीनों वीडियो आप चेक करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर इस वीडियो में नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं। तो अगला कमेंट है रवि आनंद का। सर आपने मुझे 12:55 पे कॉन्ट मिड कैप ऐड करने को कहा है तो मैंने कर लिया। बस एक और सवाल कि निपॉन स्मॉल कैप में 2K की जगह 1K एंड कॉन्ट स्मॉल कैप में 1K करना कैसा रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। यार बिल्कुल आप कर सकते हो, ऐसा मैं भी पहले करता था। अभी मैंने निपॉन स्मॉल कैप में डिसकंटिन्यू किया है, कुछ अपने अलग रीजंस थे इस वजह से किया, बट ना फंड बहुत अच्छा है। आप दोनों में करो, दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट है, तो आपको दोनों का मतलब बेनिफिट मिलेगा। इन दोनों में अगर करने से आप 1-1 हज़ार करोगे तो दोनों का अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगला कमेंट है जीत कश्यप का। सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। यूटीआई निफ्टी 50 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000। तो जीत जी आपको यहाँ पे अब कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, बिल्कुल आप इसी में इन्वेस्टमेंट करते रहो। आपको यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, रिस्क भी कम है, सही है बिल्कुल। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का। जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है राजू का गुड। तो इन्होंने मेरे वीडियो पे किया, तो थैंक यू राजू भाई, थैंक यू फॉर योर कमेंट। ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए इस चैनल पर। अगला कमेंट है जोगिंदर माही का। इन्होंने पोर्टफोलियो अपना दे रखा है, तो इन्होंने कॉन्ट मिड कैप फंड 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, SBI PSU डायरेक्ट ग्रोथ 1000, SBI ब्लू चिप फंड 1000, SBI स्मॉल कैप 100। सर ये सब म्यूचुअल फंड 10 ईयर्स के लिए कैसे हैं, प्लीज़ सजेस्ट। आपके जो म्यूचुअल फंड है वो 10 साल के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें बस आपका SBI PSU डायरेक्ट फंड है। डायरेक्ट फंड जो है ये आपका सेक्टोरियल फंड है 1000। ये आप अभी के लिए इन्वेस्टेड आप कर सकते हो, बट आगे इन फ्यूचर अगर आपको अच्छा रिटर्न जब ना मिले तो आप इसको स्विच करके किसी दूसरे फंड में इसका पैसा लगा सकते हैं, वरना आपको यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं, आप इसमें ही कंटिन्यू कीजिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। अगला कमेंट है SBI कॉन्ट्रा फंड का रिव्यू कीजिए। तो यार कॉन्ट्रा फंड तो बहुत अच्छा है, इसमें मतलब आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या करने वाले हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है RN का। भाई मैं 20K का SIP करता हूं और 17.3 लाख का पोर्टफोलियो। तो RN जी थैंक यू फॉर योर कमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑल्सो। आपने रेगुलरली इन्वेस्टमेंट किया 20,000 का और 17.5 लाख लगभग आपका पोर्टफोलियो बन गया है। तो ऐसे ही सब लोगों से मैं कहूँगा, सब लोग रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहो, आपका पोर्टफोलियो एक ना एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न देगा। अगला कमेंट है विश्वजीत साहू का। भाई मैंने 13,000 इन्वेस्टमेंट किया हूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी में इन्होंने 5,000, और अगला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4,000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000, कॉन्ट LSS टैक्स सेवर फंड 1000। अच्छा है ना बुरा है, मेरा 15-20 ईयर का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, मुझे 1 करोड़ बनाना है, ये पोर्टफोलियो बना के देगा या नहीं। और भी बात है 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, एक साथ करना है या 3 म्यूचुअल फंड जाना चाहिए, या 10 लाख HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो यार जो लमसम आप करने वाले इसको लमसम बिल्कुल मत करो। 10 लाख को आप 4 से 5 महीने में इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा थोड़ा करके,
उसके अलावा एक ही फंड में 10 लाख मत करो, 2-3 म्यूचुअल फंड में आप करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो आप इसको 5 से 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करो 10 लाख। बाकी रही बात आपकी पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक दिख रहा है। यहाँ पे आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है अनिल कुमार का, सर मोबीक्विक में 14% फिक्स रिटर्न देता है, उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ? तो यार उसमें अप टू 14% लिखा है, 14% वो फिक्स नहीं देता है। उसमें उसके कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अलावा उन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है, अगर उनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड तक के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी आपको 14% देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। उसके अलावा वहाँ पे एक चीज़ और मुझे कहीं दिख रही थी कि वो अगर जिसको लोन पैसा आपका देंगे, वो पैसा अगर रिटर्न नहीं आया तो आपको भी तब तक नहीं मिल पाएगा, आपका भी पैसा रुक जाएगा आने का। 14% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बट पैसा जो है आप रिडीम करोगे तो मुश्किल है मिल पाए। यार मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि मुझे ये कुछ ज़्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि 14% बहुत इंटरेस्ट रेट होता है और इन्हें 14% देने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कमाना होगा। 14 की जगह पे इन्हें 20% लगभग कमाएंगे, तो उसमें इनका जो वर्कर की कॉस्ट है सब कॉस्ट निकाल के इन्हें थोड़े बहुत बचेगा। तो यार मैं इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें सजेस्ट करूँगा आपको, बट आपका अगर मन है तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते, ज़्यादा मत करना। सुजीत का, प्लीज़ रिव्यू सर जी एक्सिस ब्लू चिप 2000, SBI स्मॉल कैप 1000, HDFC सेंसेक्स 500, लमसम इन्होंने 3 में कर रखा है। SBI फोकस्ड फंड 1 लाख रुपये, ICICI मल्टी एसेट 1 लाख रुपये, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 50,000 रुपये। प्लीज़ रिव्यू सर। तो यार जो आपने लमसम कर रखा है इसको कोई टच करने का ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 साल तक बिल्कुल टच मत कीजिए। यह आपने ऑलरेडी कर रखा है और 1-1.5 साल बाद ही देखना कि इसमें अच्छा रिटर्न जिसमें ना मिले उसको आप रिडीम करके किसी दूसरे फंड में डालना। अदरवाइज़ ये फ़ंड अच्छे हैं, वैसे आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा पोर्टफोलियो में आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड जो 2,000 आप कर रहे हैं इसको 1,000 कर दीजिए, और इसकी जगह पे 1,000 जो रुपये बचेंगे उसमें पराग पारिक या कॉन्ट फ्लेक्सी कैप कोई सा भी एक फ़ंड ले लो, उसमें 1,000 वो रुपये इन्वेस्टमेंट कर दो। बाकी का आपका इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, आप इसको कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है लोकेश का, ICICI प्रोडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5,000, कॉन्ट मिड कैप 5,000, निपॉन स्मॉल कैप 5,000, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो लोकेश यार आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे फंड लिए और 4 ही फंड लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसी को कंटिन्यू करो, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस है, रिस्क भी कम है, तो आप इसको कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है सत्य प्रकाश का, SBI स्मॉल कैप 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 6,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 4,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6,000 एंड HDFC मिड कैप फंड 3,000। कैसा है 12 से 15 ईयर्स के लिए? प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। सत्यप्रकाश 43 ईयर्स, बीना MP। तो थैंक यू फॉर कमेंट सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी आपको थोड़ा यहाँ पे स्मॉल कैप आपने फ़ंड ज़्यादा ले रखे हैं, एक्सपोजर स्मॉल कैप का ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू ईयर एज यहाँ पे स्मॉल कैप का थोड़ा कम हो जाना चाहिए एक्सपोजर। जो मतलब 30 ईयर्स का पर्सन जो एक्सपोजर लेना चाहिए वो आपने लिया है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर में थोड़ा स्मॉल कैप में कम करो। स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप जैसे आपका है 6,000 रुपये, तो इसमें आप 2,000 रुपये बस इन्वेस्टमेंट करो, 4,000 रुपये इसका निकाल के 3,000 रुपये आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो, उसमें इन्वेस्टमेंट करो, और 1,000 जो रुपये बचेंगे उसको आपने यहाँ पे फ्लैक्सी कैप नहीं लिया है तो एक आप कोई फ्लैक्सी कैप ले लो, पराग पारिक या कॉन्ट फ्लैक्सी कैप, इनमें से 1,000 रुपये उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा और रिस्क भी कम हो जाएगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, ITR भरना पड़ता है, टैक्स कटकर नहीं आता। तो यार दिनेश जी बिल्कुल 2 तरीके के पर्सन होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले। एक होते हैं जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और इंडिया में ही रहते हैं, उनका टैक्स कटकर नहीं आता, उनको अपने हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है, उनको रिडीम करते टाइम टैक्स कोई नहीं कट करता म्यूचुअल फंड उनका। और एक वो पर्सन होते हैं जो इंडियन सिटीजन हैं बट रहते हैं विदेश में, तो जो विदेश में लोग रहते हैं उनको जब रिडीम वो लोग करते हैं तो उनका TDS कट के आता। अगर उनका TDS ज़्यादा कट गया होता है तो वो ITR के थ्रू उसको रिफ़ंड मांग सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है दोनों के लिए, बट इंडियन के लिए मोस्टली इंडियन जो अपना सब्सक्राइबर हैं वो सब इंडियन हैं ज़्यादातर।
और इंडिया में ही रहते हैं तो उनको टैक्स कट के नहीं आएगा, उनको खुद से भरना पड़ता है। अगर 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट है तब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। तो जय माता दी भाई आपको। अगला कमेंट है आर चौधरी का, ब्रो टैक्स वीडियो अपलोड। तो भाई बिल्कुल मैं टैक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और वो जल्द ही अपलोड करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये मेरे आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये एक पार्ट है इसका, और अगले 2 पार्ट्स आपको 2 वीडियो और इसके हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इस वीडियो में नहीं मिलता है, आपने रिक्वेस्ट किया था पहले, तो आप दूसरे जो अगले 2 पार्ट हैं उनको देखिए, उनमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हुआ होगा, तो उनको आप चेक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।